Hello to all my people, and today I'm super excited to have my guest for now. And she is a wonderful personality with her mesmerizing voice. She is a singer, she sings for Gurbani. She is a mother, she is a wife, she is a daughter, but more than that, she is a perfect woman in herself. She believed in herself. Age is just a number, and she proved it. She always wanted to do something for the society. She always wanted to do something for others. And on the more, she wanted to do something for herself. And here I welcome for now my perfect woman, my idol, the winner of Perfect Mrs. India 2024 Season 7, Tajinder Kaur. हेलो तजिंदर जी। हेलो जी, हेलो, सत श्री अकाल। मेरा नाम तजिंदर कौर है। मैं पंजाब से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ और गुरबानी संगीत गाती भी हूँ। बच्चों को, लेडीज़ को जितनी सेवा होती है सिखाती भी हूँ। तजिंदर जी, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, मैंने देखा आपने अपने करियर की शुरुआत जो है वही पूरी तरीके से गुरु नानक जी के ऊपर सौंप दी थी। बचपन से ही आप कुछ बनना चाहते थे, संगीत आपके ब्लड में था। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी यहाँ तक की? बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। देखो, एक हाउस वाइफ के लिए घर से पहले तो निकलना ही पॉसिबल नहीं है और वर्किंग वुमेन तो फिर भी निकल जाती है, लेकिन हाउस वाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल है घर से बाहर निकलना। तो हमने जैसे कैसे करके फैमिली को मनाया और फैमिली मेरी सपोर्टिव है पूरी, और बेटे ने बहुत पुश किया और बेटी ने भी साथ दिया। इसलिए निकल पड़े घर से कुछ करने के लिए। सपने तो हर किसी के देखो बचपन से ही होते हैं और कुछ रीज़न रहते हैं कि हम उनको पूरा कर ही नहीं पाते। कभी कोई प्रॉब्लम है लेडीज़ की तो कभी कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आज एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने हमें दिया, इसलिए कोशिश की है कि बेस्ट करें अपना। तजिंदर जी, जब मैं बात करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, आपने अपने आप को इतना लेट क्यों एम्पावर किया? वही मैंने आपको बताया है ना कि जैसे हमारे पंजाब में तो पहले लड़कियां 12th पास किया तो शादी कर दी। उसके बाद शादी करते ही आगे भी कोई इतना सोर्स नहीं होता ससुराल वालों में कि मैंने तो बहुत कोशिश किया, हर बार बुक्स लिया जाके कि मैं अभी और स्टडी करूँगी, लेकिन मेरे ख्याल में गाँव का एरिया था पंजाब के ऊपर। मैं 50 साल की हूँ, तो आप सोच लो इतने साल पहले क्या था। इतना लड़कियों को तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। मर मर के हमने 12th पास किया। उसके बाद 19 में मेरी शादी होगी एज। तो फिर तो बस घर वाले जंजाल, 2-3 साल बाद बच्चे हो गए, फिर उनकी परवरिश करना, फिर तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो एक दबा हुआ था अंदर कि कुछ करना है। लाइफ में आए हैं तो खाली खाने पहनने के लिए नहीं आए हैं, तो कुछ तो जुनून होना चाहिए। वो हर किसी के अंदर होता है, किसी का निकल आता, कोई मौका मिलता है, कोई किसी का दबाई चला जाता है, लेडीज़ का खास करके। तो मेरी कोशिश शुरू से रही है कि कहीं ना कहीं कुछ करें। तो अपने आप को मैंने गुरबानी में डाला उसी की कृपा से, तो उस लाइन में भी अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और यही सब चलता रहा। इसलिए टाइम नहीं मिला। आज आपने ये इतना बड़ा मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया लेडीज़ को, तो हमने सोचा मौका क्यों गंवाएं। डेफिनेटली, सो नाइस, इट्स वंडरफुल। तो परफेक्ट मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के बाद से लेके ये क्राउन को ओन करने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सफ़र रहा। एक तो आपकी वो एड ही देखी थी हमने इंस्टा पे, तो उसके बाद उसी समय सोचा कि शायद ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो निकल पड़े घर से। तो करने के ठाना है मन में। मेरे ख्याल में तो औरत कैपेबल है जी, सब कुछ कर सकती है, जो एक बच्चे को पैदा कर सकती है। इतना पेन, इतना सब कुछ वो फेस करने के बाद अपनी बॉडी पे एक माँ बन सकती है, जननी बन सकती है, तो फिर और क्या नहीं कर सकती। बस वही है कि हमें ठान लेना चाहिए। जब ठान लिया तो कुछ भी मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल नहीं है। सो ट्रू, दैट्स मैं एक औरत के अंदर पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बसता है। हमारे गुरु नानक पातशाह ने कहा कि 100 के मंदा आखिए, पंजाबी में बता रही हूँ, जित जम्मै राजान, कि औरत को भी जेंट्स की तरह, मेल की तरह ही भगवान ने पैदा किया है। और आपने देखा है कि हर गुरु देवता, भगवान, देवी देवता जो है माँ की कोख से ही पैदा हुआ है ना। तो माँ, लेडीज़ तो बहुत बहुत ही पावरफुल है। एक वो है, बस फ़र्क जहाँ ये होता है कि उसको अपने आप को पहचानने का टाइम थोड़ा बच्चों की परवरिश में, थोड़ा सास ससुर के चक्रों में फंस जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस मैंने भी किया है सबकी तरह। तो कोशिश हमेशा से की है, लेकिन इस बार मौका मिला तो थोड़े जिम्मेदारियों से भी फ्री थे घर से। बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं 50 साल की हूँ, पर मैं सोचती हूँ एज जस्ट अ नंबर।
Absolutely कभी भी कुछ well कर said. सकते Age is हैं, just कभी a भी number. शुरुआत कर सकते हैं लाइफ की। जिस जहाँ सोचा वहीं जी सवेरा। जी 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 सो नाइस। तजिंदर जी, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों की परवरिश, जी और आप एक मदर हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये सफ़र, अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरेंटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज आपकी डॉटर ने भी एक मकाम हासिल किया है, और वो भी कहीं ना कहीं बिना पेरेंट्स के सपोर्ट पॉसिबल नहीं है, ना उनके लिए ना आपके लिए। जी। तो ये सफ़र कैसा रहा? एज अ मदर ये रोल कैसा प्ले हुआ? बहुत अच्छा, मैंने मदर की जैसे मदर का रोल भी और सारे रोल अदा किए हैं लाइफ में, अच्छे किए हैं। एक बहू का रोल भी, एक बेटी का रोल भी, जो भी किया है अपनी तरफ से तो 100% किया है और ईमानदारी से किया है। उसके बाद मेरे बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अच्छी परवरिश दी है। बेटा मेरा अभी स्टडी कर रहा है, लेकिन बेटी मेरी जैसे मैं सिंगिंग करती थी, मैंने बेटी को भी इसी लाइन में डाला। तो उसने इस माया नगरी में, वो उसको आए हुए 8 साल हो गए हैं। ओह नाइस। तो 8 साल से वो स्ट्रगल कर रही है, बहुत कुछ अचीव भी किया उसने। बहुत हार्ड वर्क है मेरी बेटी यार, बहुत हार्ड वर्क करती है। और उसने, मैं ये कहना चाहूँगी, उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे पापा साथ देंगे, मेरा भाई, मेरे को जेंट्स का साथ चाहिए, मेरे को पापा का साथ चाहिए, मेरे को भाई का साथ चाहिए, किसी का साथ चाहिए। उसने अकेले माँ के सहारे ही समझो आप, कि पापा भी काम में बिजी है, भाई स्टडी में बिजी है। तो मैंने दिन में 10-10 बार भी कॉल करती हूँ कि मेरी बेटी अब क्या कर रही है। और उसकी भी नेचर है कि कुछ भी काम करना है उसने बताना है, मैं इसको मिल रही हूँ, इसको मिल रही हूँ, जहाँ भी जाना है सब कुछ मुझे बता के जाना है। सुबह से लेकर शाम तक का 8 साल का रूटीन उसका मुझे मालूम है। और उसने बहुत स्ट्रगल किया और मुझे बहुत पुश किया और बहुत ही प्यार करती है। और मेरी तो फ़ोन पे हेलो बोलूँ तो मेरा दर्द, वो दुख पहचान लेती है कि मम्मी ने हेलो बोला, मम्मी दुखी है कि सुखी है पहचान लेगी। पूरी फैमिली को सपोर्ट करती है और आज उसने एक मुकाम हासिल किया है। उसी से इंस्पायर होकर मैं आज आप सबके सामने बैठी। तो वैसे कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को देखकर उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी अचीवमेंट से सक्सेस, अपने सक्सेस का रास्ता तय करते हैं। इन योर केस आपने अपनी बेटी के सक्सेस को देखकर आपका सक्सेस तैयार किया। वो ऐसे कहती है, मम्मी मैं आपसे इंस्पायर हो रही हूँ, मैं कह रही मैं तुमसे हो रही हूँ। सो नाइस। एक दूसरे को देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। सो नाइस। तजिंदर जी, जिस तरीके से अभी आप बता रहे हो कि बहुत तरीके का चैलेंजेस आपने लाइफ में फेस किए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को देखकर फेस करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आगे आपका क्या प्लान है, हम अगले कुछ सालों में तजिंदर जी को कहाँ देखेंगे? देखो, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया और आपने वुमेन को इतना सपोर्ट आप लोग करते हैं। आप दोनों तो अमेजिंग पर्सन, मैं आपका प्यार भी नहीं भूल रही हूँ। इतने 4-5 दिन का ही गीत मैम आपने बहुत सपोर्ट किया है सब लेडीज़ को, मुझे ही नहीं सब लेडीज़ को बराबर आपने पूरा सपोर्ट दिया। तो आगे भी देखो, हम इस प्लेटफॉर्म में पहुँचे हैं तो बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। और ज़िंदगी सीखने का ही नाम है और ज़िंदगी जीने का नाम है। बिल्कुल, सीखो, करो और हिम्मत रखो तो मेरे ख्याल में आप कभी भी हार नहीं सकते। एब्सोल्युटली। कुछ भी नहीं आता था हमें तो, इस लाइन का ए भी नहीं आता था आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक तौर से उसी साइड से आई हूँ, स्पिरिचुअल। हाँ जी उसी से आई हूँ। तो मैं इतना नहीं जानती थी, लेकिन मैं आप लोगों से मिली, बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं और देखी हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ एक ही है। बिल्कुल, एक ही जीवन भगवान ने दिया, उसको हमें अपनी मर्जी से और विद रिस्पेक्ट, विद लिमिट जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। सो नाइस, दैट्स सो नाइस, वंडरफुल। तो मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी क्राउन जीतने से पहले और क्राउन जीतने के बाद क्या परिवर्तन रहा? परिवर्तन यही हुआ है कि पहले वही डेली वाला रूटीन चल रहा था, बच्चों को देखना, बेटे को देखना, अभी गया कॉलेज, बेटी को फ़ोन करना और उसी में हम झमेले में फंसी। झमेला भी एक हो, समझ लो, हम कह सकते हैं कि हम उस समय उसमें हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। हस्बैंड ने रात को काम से आना है, 2 बजे भी रोटी बना रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं, रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली औरत की ही ड्यूटी है सपोर्ट कर। फैमिली हमें सपोर्ट करी तो हमें भी 100% देना पड़ेगा। लेकिन वो ये ऐसी ही लाइफ थी कि उठना है, गुरुद्वारे जाना है, सेवा करनी है। और मैं एनिमल्स लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ मैं, तो उनको देखना है, उनको फीड करवाना है, वो एक रूटीन रोज़ का चल रहा था। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद ये क्राउन मिला, बहुत कुछ चीज़ें सीखी, तो लगता है कि जैसे मैंने तो कभी ये सपनों में नहीं सोचा था कि मैं एक क्राउन भी पहनूंगी कभी। और ये शायद भगवान की कृपा और आप लोगों का सपोर्ट है, उसकी वजह से मैं आगे भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी, सीखने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हमने चैरिटी भी करनी है कि उसके लिए भी हमें हमारा पैसा तो होना चाहिए ना पास।
चैरिटी कहाँ से करेंगे हम? बिल्कुल सही कहा। इसलिए उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले काम करके मैं एनिमल लवर हूँ, उनके लिए मेरा एक ही गोल है कि मैं शेल्टर बनवाऊँ और उनको देखूँ। उसके बाद आगे फिर अपने लिए देखेंगे। फ़िलहाल उनका एक ही मेरा सपना है देखना। वाह, दैट्स अमेजिंग। तजिंदर जी, अभी जब आपने स्टार्ट की, जिस तरीके से मैं आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही, आप एक वुमेन ऑफ पावर हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने लिए नहीं, दूसरी वुमेन भी, जो बहुत सारी वुमेन है इस दुनिया में जी, जो जी। एक एज के बाद में ये सोचती है कि नहीं अब शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, या अब मेरे लिए कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिव अप कर देती जी। है, वो सोचती हैं कि अब नहीं है। तो उन वुमेन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, लेडीज़ को मेरे ख्याल से कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। उनको मैं यही कहूँगी, कभी भी हार ना मानिए, क्योंकि चैलेंज तो लाइफ एक चैलेंज है। हमारी लाइफ ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें दुख सुख तो देखो दुख सुखों का नाम ही ज़िंदगी है। बिल्कुल। तो वो तो आते और जाते रहेंगे, बस हमने उसको फेस कैसे करना, वो टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं हर वुमन को यही कहना चाहूँगी कि पहले तो सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव, सेल्फ केयर और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस, ये 4 चीज़ें पे बहुत ध्यान दें, फिर हम मेरे ख्याल कभी भी हार नहीं सकते। So true, that's so lovely to hear कुछ from भी you. औरत के लिए इम्पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। Absolutely well बस उसके लिए हमें माइंड सेट करना पड़ेगा और मन को सेट करना पड़ेगा। So nice of सब you. कुछ जीत लेंगे। That's amazing. It's wonderful to be hearing all जी, these golden words from you. Lastly, I definitely like to ask you, what are your best wishes for all the contestants who are going to compete and be the final rounds for Perfect Mrs. India 2025 सीजन 8 की जितनी ही महिलाएं हैं जो कंटेस्ट करेंगी, उनके लिए आप क्या विशेष देना चाहोगे? उनको मैं यही कहूँगी कि घर से निकलो। अगर हाउस वाइफ वर्किंग है वो तो निकलने की कोशिश करते हैं, अगर हाउस वाइफ है तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप भी कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन कोशिश के आगे जीत नहीं होती, हमेशा कोशिश के आगे हार्ड वर्क है, जी जी। मेहनत है, वो आपको करनी पड़ेगी। फिर आप मेरे ख्याल में तो दुनिया जीत सकते हैं। Absolutely, absolutely. आपने सोचा था आप क्राउन जीतेंगे? नहीं यार जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था रियली। बहुत सारे लेडीज जितने आए सारे एक्सपर्ट थे, मुझे लगता था कि मैं थोड़ी ज़्यादा सीधी सादी हूँ सब में, लेकिन कोशिश की है, अच्छी मेहनत की है। जिस दिन लास्ट वाले दिन मेरी बेटी साथ आई है तो वो कह रही, मम्मा आपकी 5 दिन की मेहनत मुझे आज स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे दिख रही थी। ओके, सो नाइस। मैंने इसलिए सवाल पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अगर compete किया, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो जी, सभी विनर ही होते हैं एक नहीं, तरीके से, लेकिन जो क्राउन्स होते हैं वो तो 3-4 ही होते जी हैं। जी जी जी। तो आपको अगर नहीं मिलता तो कैसी फीलिंग होती है? देखो, लास्ट टाइम तक भी यही था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, सब लोग एक्सपर्ट थे, सब लोग कैपेबल थे। ऐसा मैं नहीं कह रही कि मुझे ही मिलना चाहिए था, मुझे तो ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ एक आस तो होती है कि हमने अच्छा किया है तो शायद हमारा नंबर आ जाए। बाकी रेस में दौड़ने वाले सारे घोड़े तो फर्स्ट नहीं आते। बिल्कुल जो घर में बैठे रहते हैं उनका तो जीरो एफर्ट हो गया ना। बिल्कुल। जो रेस में दौड़े हैं, पहुंचे हैं, वो सारे विनर हैं मेरे हिसाब से। Absolutely. तो कोशिश तो की है ना इस बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम किसी और प्लेटफॉर्म में कोशिश करेंगे। बहुत चीज़ें सीखी हैं, आगे उन पे अपने पे अप्लाई करेंगे। कितनी चीज़ें उनकी लाइफ में कितना फ़र्क आ जाएगा जो नहीं भी जीते हैं। बिल्कुल। एक रेस में जीता पहुंचा है, एक पहुंचा ही नहीं है, वो पहुंचे हैं, उन्होंने भी सबने कमाल किया है। इसलिए मेरी तरफ से तो सब अच्छे हैं। So nice. It was wonderful conversation with this beautiful, young at heart, lovely, inspiring, empowered woman, Tajinder Kaur from Delhi. She proved herself that yes, she can do anything. It is just that she needed a break and she proved it that yes, I can do the best. So it is so good to see you, and we wish you, from the entire team of Perfect Mrs. India, from the entire team of Hidden Tales, wishing you a lot of success. हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू लॉट मैम। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि औरतों को सेल्फ केयर, मैं 50 की हूँ लेकिन मैं डेली 1.5 घंटा अपने लिए निकालती हूँ। आधा घंटा मेरी रनिंग है, आधा घंटा मेरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आधा घंटा मैं ये योग आसन वगैरह करती हूँ। मेरा 1.5 घंटा डेली अपने रनिंग मेरी कभी मिस नहीं होती और चीज़ें मिस भी हो जाएं। See, this is also, yes, absolutely, I agree to your point. This is so important for all of us. We normally tend to lose that interest to take care of ourselves. We are so busy in our daily schedule. We are so busy with our family, our parents, our house, our pets and whatnot. But इसी
एंटायर संघर्ष में हम भूल जाते हैं कि हमें इक्वली अपने आप को ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को तंदुरुस्त, अपने आप को खुश रख पाएंगे तो हम पूरे परिवार को इक्वली और ज़्यादा तरीके से उनका ध्यान दे पाएंगे। उनका ध्यान जब हम रखेंगे तो पूरा फैमिली हैप्पी रहेगा। दिस इज व्हाट इज अ मैसेज फ्रॉम तजिंदर जी एंड इट इज़ अ लवली मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये मैसेज नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है हर किसी की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाइस।